दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पीपलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है अव्यवस्थाओं का आलम। मरीजों को होती है परेशानियां। इफ्को द्वारा उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वरिष्ठ अधिकारियों सहित सहकारिता विभाग व किसान मौजूद रहे। और शहर के 39 वार्डों में पहुंचेंगे शिवसेना के लोग। वार्ड की समस्याओं को लेकर किया हस्ताक्षर अभियान शुरू। अब खबर विस्तार से। विदिशा के पीपलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी में ही मरीजों का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में सफाई व्यवस्था न होने के कारण काफ़ी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। अस्पताल में सफाई न होने का कारण डॉक्टर राजकुमार से पूछा तो उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। शेरपुर से और अभी तक कोई नहीं डॉक्टर वगैरह या कोई नहीं आया। मैं 9 बजे आ गया हूँ भैया। अब क्या करें, आराम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कदीर का नत्थू से। कब से हो आप यहाँ पर? 9 बजे आ गए। 9 बजे अभी तक कोई नहीं है हॉस्पिटल में? कोई नहीं आया। मतलब ये किवाड़ जरूर खड़ा था। और ये हालात क्या हो रहे हैं हॉस्पिटल में? भैया जहाँ रोड गया उनके क्या करवाओ। ये देख सकते हैं आप, ये नमकीन के पैकेट भी पड़े हुए हैं। 65 साल की उम्र है मेरी। अब मैं तो 63 साल की उम्र है चच्चा की। ये हालात पड़े हुए हैं हॉस्पिटल की। यहाँ पर कोई भी नहीं है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से सहकारी संस्था इफ्को द्वारा उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी का आयोजन यूटोपिया रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम में मार्केटिंग डायरेक्टर इफ्को एवं अध्यक्ष भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड डॉक्टर योगेंद्र कुमार, प्रबंध संचालक मार्कफीड आलोक कुमार सिंह, पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश मनोज पुष्प सहित जिले के कृषि विभाग के अधिकारी व सहकारी विभाग के अधिकारी व सभी समिति प्रबंधक व प्रगतिशील किसान भी शामिल हुए। राज्य के अलावा दूसरे देश निश्चित रूप से आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अभी रास्ते में ही माननीय आलोक जी ने हमसे कहा था आपको बीज के बारे में बताना है। तो एक कृषि का वो है बीज। बाकी कोई न कोई चीज़ कम ज़्यादा हो तो काम चल सकता है। ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे अपने घर में आता है और वो बीज भी शिशु के रूप में ही जन्म लेता है। कोई अंतर नहीं है। अंतर ये इसमें केवल इतना है तो आप माँ को खूब सेवा करते हो, खूब अच्छा उसको आहार देते हो और खूब उसको स्वस्थ रखने का हम लोग। और यहाँ पे बीज को आपने जो धरती माँ में डाला है अंकुरण के लिए, उससे फसल पैदा करने के लिए, माँ को स्वस्थ रखने का, धरती जिसमें डालने वाले बीज से ही संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। इसमें कोई संदेह है आपको? तो उसको बहुत उसके अंकुरण के लिए, उसके प्रस्फुटन के लिए और उसको बढ़ने के लिए ये हम सभी का दायित्व है। और इसी चाहे वो मनोज पुष्प जी हो,
चाहे जनपद के अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, सीधे अपने दायित्व पे आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से मार्च 2021 में सहकारिता मंत्रालय का जन्म हुआ, जो भारत सरकार के स्तर पे कोई अमित शाह जी को ये दायित्व मिला, और वो तीनों की तीनों सहकारी समितियां जो राष्ट्रीय स्तर पे गठित हुई, उनका बहुत ही पावन उद्देश्य है। उसमें सबसे आधारभूत संस्था बनाई भारतीय बीज सहकारी समिति, और जब उत्पादन बढ़ेगा फिर उसमें उन्होंने क्या किया, अभी मिस्टर सोलंकी हमारे जो स्टेट मैनेजर हैं बहुत सारी बातें बता रहे थे, जैविक ढंग से किया जाए, जैविक उत्पादन को ही पोषण अगर जैविक रूप से होगा तो लोग स्वस्थ। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, कृषि उत्पादन जैविक आधार पे होगा, यानी धरती भी स्वस्थ रहेगी, आदमी भी स्वस्थ होंगे। बाजार में उसका मूल्य ना मिलना ये मेन है, और जब तक बाजार में जैविक खेती का मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान उस तरफ जो है अपना रुझान नहीं कर सकता। साल बोए अगली साल फिर नया बीज ले, और ऐसा करके वो धीरे धीरे हर साल नया बीज भी ले सकता है। अभी किसानों को ये भी नहीं पता कि फाउंडेशन अगर बीज है तो उस पर कौन सा टैग लगा रहेगा। अगर और F1 है, इसका जो है बहुत से किसानों को ये अनुभव तक नहीं है। बाजार में गए कि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन उठा लाते हैं, मगर अभी ये अनुभव होना चाहिए कि जो है हम जो बीज ले रहे हैं वो एक्चुअली फाउंडेशन है या नहीं है, या सर्टिफाइड है या नहीं है। तो इसका भी जो है हम सबको सहकारी समितियों के द्वारा और किसानों को मालूम होना चाहिए, या वहाँ लिखा होना चाहिए कि आपका अगर ब्रीडर का टैग लगा होगा तो पीले रंग का होगा, है फाउंडेशन का होगा तो सफ़ेद होगा, सर्टिफाइड का अपने। ग्राम सोनपुरा विधि साहब, पिछले कई वर्ष 3-4 वर्षों से हम पहले तो DAP यूरिया का उपयोग ज़्यादा करते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हम DAP का मात्र 1 कुंटल में, पहले 1 कुंटल गेहूं में 2 बोरी DAP डालते थे, लेकिन पिछले 2-1 वर्षों से 1 कुंटल 50 किलो 1 बोरी, और बाकी 1 बोरी तो बीज उसमें डालते हैं, लेकिन बीज उपचार करते हैं 1 बॉटल से नैनो DAP से, जिससे हम अगर बोनी करते हैं तो उसका अंकुरण तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद उसमें पेड़ पौधों में रोग भी नहीं लगते, और दूसरे स्प्रे 55 से 60 दिन में करते हैं, जिससे फसल अच्छी पैदावार होती है, वो चमकदार भी होती है और ज़्यादा अच्छी पैदावार, उसमें गुणवत्ता भी ज़्यादा होती है, पैदावार भी बहुत अधिक मिलती है। उनका भी बहुत उपचार करते हैं तो उससे जर्मिनेशन तो बहुत ही अच्छा होता ही है, बाकी लागत में भी कमी आती है। आए या नहीं आए, समस्त किसानों की एक गंभीर समस्या है। किसानों के लिए मजदूरों की समस्या है ना, हर क्षेत्र में मजदूर नहीं मिल पाती, किसान बहुत परेशान है। इसलिए हर पंचायत में जो भी मनरेगा में जो नाम दर्ज किए गए हैं, और उसमें से किसानों को, पंचायत को प्रतिबंधित किया जाए कि हर किसान जो आपका रेट है वो पैसा जमा करेगा पंचायत में, वो किसान उसके लिए काम करें, उन किसानों के लिए, क्योंकि अभी मशीनों से काम हो रहा है और पैसा निकल रहा है पंचायत ऑफिस से, तो सेक्रेटरी और सरपंच की जेब में जा रहा है। अगले 1.5 घंटे ज़रा शांति से बैठें। अगर आपको यहाँ पे आए हुए हैं तो 1-2 घंटे तो कार्यक्रम को आप गंभीरता से सुन सकते हैं, इसकी गंभीरता को समझें। और जो दिल्ली से हमारे चेयरमैन सीड निगम के हैं, इसके अलावा इफ़को के वो मार्केटिंग के नेशनल हेड भी हैं, रजिस्ट्रार साहब हमारे बीच में हैं, सभी समितियों के लोग हैं। हम वास्तव में गंभीरता से अपने साथियों के लिए क्या कर सकते हैं उस पर बात हो रही है, और बात हो रही है किसानों से ही, जो करके दिखाया है यहीं के किसानों ने। जब अभी नैनो पे हमारे बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक पे बात कर रहे थे, निश्चित रूप से जब बात आएगी तो हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक खेती का या जो प्रोड्यूस का जो हमारे साथी बोल रहे थे, मैं धार में रहते हुए भी उधर भी हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। सही है कि लागत में उस लागत में उतना उत्पादन नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं जो अभी इंदौर और खंडवा में हो, मेरे लिए वहाँ से ऑर्गेनिक
का गेहूं लेके आते हैं और बोलते हैं साहब हमने अपने खाने के लिए यही वाला पैदा किया है। तो उसका महत्व केवल पैसे का ही नहीं है, आपकी ज़मीन की ताकत भी कैसी होती है और कितना अच्छा प्रोडक्ट आप खा रहे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा हो रहा है, ये भी इस पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में मंत्री विजय शाह व जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया गया। कर्नल सूफिया कुरैशी पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। विशाल सिंह जिला अध्यक्ष विदिशा, आज जो है विजय शाह का जो यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, इसका कारण ये है कि उन्होंने जो बयान दिया है वह अत्यंत निंदनीय बयान है और बहुत शर्मनाक है देश के लिए। तो हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। आज बस स्टैंड पर विदिशा बस स्टैंड पर पुतला दहन किया गया। धन्यवाद। बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि वो आतंकवादी की बहन है, उसको शर्म नहीं आती। बेशरम विजय शाह को शर्म नहीं आती। वो कहता है कि आतंकवादी की बहन है, उसको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम जो है जगदीश देवड़ा, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी जी सेना के सामने, मतलब सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक हो गई है। उनको शर्म नहीं आ रही है कहने में, डिप्टी सीएम होके ये बात कह रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। और ये जो विजय शाह, इसने पहले से भी बदतमीजी की है, ये बदतमीज आदमी है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि इसने इस्तीफा नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन को बात होगी। और हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर माधव उद्यान में उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरवारा वर्ग को साथ में लेकर चले, पूरे विश्व में अपनी एक नई पहचान बना। आज देखा होगा हमने सबने, जब पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका भारत पर कंट्रोल किए हुए। राजीव गांधी जी जब अमेरिका जाते थे, हमने वीडियो में देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लगा के राजीव जी के पीछे थे। तो ये करनी और कथनी में अंतर है। हमारे नेताओं का दृढ़ निश्चय था, इंदिरा जी का दृढ़ निश्चय, बांग्लादेश को दो टुकड़े कर दिया था, बनाया बांग्लादेश, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर कर। ये नेताओं की सोच, पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विजन होता है। आज ऐसे नेता की पुण्यतिथि पर हम सब लोग भी एक दृढ़ निश्चय करें, संख्या बल पर ना जाएं। सिर्फ हम ये देखें कि हमारी भावना कांग्रेसी है, हम दूसरे की भावना को देखें ना देखें। हम कांग्रेसी हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कितने आ रहे हैं, क्या कर रहा है कौन, हम क्या कर रहे हैं, हमें उस पर विचार करना है। हमने क्या किया पार्टी के लिए, विचार देने के लिए सब है। खुला मंच है, खुला लोकतंत्र की पार्टी। हम पार्टी को कितना समय दे पा रहे हैं, पार्टी हमसे क्या चाहती है, पार्टी हमको क्या दे रही है। अभी नया एक कार्यक्रम आया है, पायलट प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाली 23 तारीख को विदिशा में 4 बजे मीटिंग रखी गई है। स्थान हम आज निश्चित कर ग्रुप पर डाल देंगे। जो लोग ग्रुप से ना जुड़े हों वो कृपया। विदिशा नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत शहर के सभी 39 वार्डों में कई प्रकार की अव्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार की रात्रि 9 बजे से हस्ताक्षर अभियान शिवसेना द्वारा शुरू किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि शहर के वार्डों में जगह जगह गड्ढे व अव्यवस्थाएं हो रही हैं। इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी। जी, अपना परिचय है। मैं सत्यन सिंह सोदिया, जिला अध्यक्ष संभाग प्रमुख भोपाल। आज किस तरीके का बोर्ड लगा के आपके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? आज हस्ताक्षर प्रोग्राम ने इसलिए रखा गया है कि नगर पालिका के खिलाफ है ये, जो 20 तारीख से हम चालू करेंगे 26 तारीख तक। क्या नगर पालिका के खिलाफ क्यों, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि रोड यहाँ अभी तक 3 साल से हमको आश्वासन मिल रहा है। ये जो भी हमको आश्वासन मिल रहा है, और विदिशा के मेन चौराहे पे 26 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। नगर पालिका क्या वो है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है? सड़कें ऐसी हैं कि ना रोड पे खड्डे हैं, नाले पूरे भरे पड़े हैं। अभी बरसात आ रही है, बरसात में और दिक्कत होगी, जिससे पूरा भराव होगा और कुछ भी दुर्घटना होगी तो उससे जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसके बाद हमारा पिट्टी मंडी मंडल मोहन यादव जी से मिलेगा और यहाँ की शिकायत करेगा। आज के संबंध में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान किया गया।
ये विदिशा नगर पालिका के संबंध में है और विदिशा की सड़कों को लेकर, जिससे कि नगर पालिका परिषद का नया गठन हुआ और नई अध्यक्ष जो हमारी प्रीति शर्मा बैठी हैं, जब से विदिशा की सड़कों के हालात जितने खराब हुए थे पहले कभी नहीं रहे, जिसके कारण आम जनता को, हमारी स्कूली छात्र छात्राओं को सबको जो परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये बारिश का समय आने से पहले हम यहाँ पर चाहते हैं कि विदिशा में नगर पालिका के द्वारा डामरीकरण अगर नया नहीं कराया जा रहा तो कम से कम मेंटेनेंस वर्क करे, गड्ढों को भर के रिपेयरिंग भी की। जिले भर के आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मीडिया से अपनी बात भी साझा की और आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि वन विभाग द्वारा उनकी जमीन ले ली गई है, जिससे आदिवासी लोग काफी परेशान हैं। पर्वत सिंह ने दी जानकारी। इस संबंध में आप आए? हम आए हैं जो अपने गंगरवाड़ा मेदीपुरा के जो आदिवासी परिवार हैं, इनके संग शासन के द्वारा और नाइंसाफी की जा रही, खासतौर से वन विभाग के द्वारा ये नाइंसाफी की जा रही है कि ये 70 वर्षों से उस जमीन पर कृषि से अपना परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। ये अपनी विदिशा। कितने परिवार हैं? कम से कम नहीं तो 50 तक परिवार होंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि इनको उस जमीन का सर्वे करा के इनको उस जमीन का स्थायी पट्टे दिए जाएं, जिससे कि इनके भरण पोषण करने में इन्हें दिक्कत ना आए। वैसे भी आदिवासी समाज बहुत पिछड़ी हुई समाज कहलाती है और खासतौर से शहरी समाज तो और ज़्यादा पिछड़ी हुई कहला रही है। और खासतौर से मिशन जनमन के तहत शासन भी योजना चला रही है आज शहरी जाति के लिए, शहरी जनजाति के लिए कई प्रकार योजना चला रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शासन एक तरफ तो योजनाओं का लाभ देने के लिए घर घर जा रही है और एक तरफ शहरी जनजाति आदिवासी लोगों के लिए जमीन से बेदखल करने का कुकरे। सर हमारे क्या नाम है तुम लोग? मोहर भाई। कौन समाज हो? शहर क्या? कहाँ से आई हो? मेहंदीपुरा से। क्या समस्या तुम्हारी? हमारी समस्या ये वो थी, हमने जमीन खरीदी थी, वो वन विभाग वाले ने छीन ली सब ली। कितने साल हो गए आपको जमीन पे? 70 साल हो गए। पूरा मजदूरी कुछ लगने नहीं, अब बाल बच्चे ने हम कहा में से पालेंगे, उतरती हम पे वो है थी। मातृ शक्ति जागरण मंच द्वारा भारत भक्ति यात्रा सेना के सम्मान में आयोजित हुई। भारत माता की आरती एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान भी हुआ। मातृ शक्ति जागरण मंच की टीम मौजूद रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ था। मैं डॉक्टर मिसलेस डांगी, समाज सेविका। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यात्रा निकाली गई है, झंडा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सभी मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाली गई है। और हमारे जो सैनिक हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो भारत और राष्ट्र के लिए समर्पित है, उनके सम्मान में हमारी पूरी मातृ शक्ति ने एकता के साथ पूरी ये यात्रा निकाली है और सभी मतलब राष्ट्र के लिए परिचय दे रहे हैं कि हमें एक होकर चलना है और सभी को संगठित होना है और हमारे राष्ट्र की रक्षा करना है। जय हिंद, जय भारत। परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था इसका और क्या मैसेज कर रहे हैं दुनिया को अपन? मैं राजाराम राजपूत, भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष। आज पहलगांव में जो नरसंहार किया गया था उसके उपलक्ष्य में मातृ शक्ति जागरण मंच द्वारा एक नीमताल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। निकालने के बाद यहाँ पर समापन किया गया और जिसमें सभी भूतपूर्व सैनिकों को सादर आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे को सम्मान वगैरह किया है और उन्होंने कहा है कि हम मातृ शक्ति हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर ही रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मातृ शक्तियों ने ही हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान के 9 आतंक। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।